रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर चला गया है। 9 मई को $1 77.41 रुपए का था। रुपए में रिकॉर्ड स्तर की गिरावट देखने को मिली है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से भी नीचे चला गया है। हालांकि ये 12 महीने के आयात के लिए काफी है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें अभी और कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम थोड़ा सा रुपये और डॉलर का इतिहास देखें तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 1917 में $1 $13 के बराबर हुआ करता था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब $1 $1 के बराबर था, क्योंकि उस समय देश पर कोई भी कर्ज नहीं था। 1948 से लेकर 1966 तक $1 4.66 रुपए के आसपास रहा। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार ने कर्ज लिया था। जब देश पर कर्ज बढ़ने लगा तब इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला लिया। 1957 में ये बात लागू कर दी गई और अब $1 में 100 पैसे होंगे। 1975 में $1 8.39 रुपए और 1985 में $1 12 रुपए हो गया था। 1991 में $1 17.90 रुपए हो गया और इसका कारण था बेतहाशा बढ़ती महंगाई, विकास दर कम होना और फॉरेन रिजर्व कम होना। 1993 में $1 31.37 रुपए और 2000 से लेकर 2010 तक $1 लगभग 40 से 50 रुपए था। 2013 में $1 65.50 रुपए हो गया था। लेकिन मैं अगर अभी की बात करूं तो भारत में $1 77.41 रुपए के बराबर हो गया है। भारत में महंगाई बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ रहे हैं और बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार पड़ती है आम आदमी की जेब पर। अब जानते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से रुपए में गिरावट देखने को मिली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपए की मजबूती के लिए डॉलर की काफी सेलिंग की, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार 3 सितंबर 2021 के सर्वकालिक उच्च स्तर $642 अरब से $45 अरब कम हो गया। हालांकि आरबीआई की इसके पीछे सोच गिरावट को कम करने की थी, लेकिन अभी आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को $600 अरब पर बनाए रखना चाहती है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की अगर बात करें तो वहां पर भी महंगाई अपने 40 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इस महंगाई से निपटने के लिए ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगभग 4 सालों के बाद में ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है और आगे भी इसे बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वर्ष के अंत तक फेडरल ब्याज दरें 1.7% से लेकर 2% के बीच में होंगी और 2023 में फेडरल ब्याज दरें 2.8% तक रह सकती हैं। इससे पहले की अगर हम बात करें तो अमेरिका में ब्याज दरें लगभग 0 थी। इसे आप यूं समझ सकते हैं, जब अमेरिका में ब्याज दरें 0 थी तब निवेशक वहां से लोन लेकर भारत सहित अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते थे जहां ब्याज दर ज्यादा है। लेकिन अब जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाई गई तब विदेशी निवेशक अपना निवेश निकाल रहे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से लेकर अब तक भारतीय बाजार से $5.8 अरब का विदेशी निवेश निकाला जा चुका है, जिससे डॉलर मजबूत हुआ है और रुपए पर प्रेशर बढ़ा है। मैं आपको इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझा देती हूँ। देखिए, निवेशक क्या करते हैं कि वो 0 या फिर कम ब्याज दरों वाले देशों से पैसा उधार लेते हैं और फिर उसे अधिक ब्याज दरों वाले देशों में निवेश कर देते हैं। इसे ही कैरी ट्रेड कहते हैं। अभी भी यही हुआ है। जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी ब्याज दरें बढ़ाई तो निवेशकों ने भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाला और अमेरिका में निवेश कर दिया, जिससे क्या हुआ, डॉलर मजबूत हो गया और रुपए में गिरावट देखने को मिली। आर्थिक मंदी, रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ा हुआ भू राजनीतिक तनाव भी निवेशकों में चिंता बढ़ा रहा है और ये भी रुपए में गिरावट आने का एक कारण हो सकता है। अब देखते हैं कि भारत में इसका क्या असर देखने को मिलेगा। भारत अपने कुल तेल का करीब 80% तेल आयात करता है। अब जैसे जैसे रुपया गिरेगा वैसे वैसे आयात बिल बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर परिवहन की लागत पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। आयात अधिक महंगा हो जाएगा क्योंकि हमें आयात का भुगतान डॉलर में करना होता है, जिसकी वजह से इंपोर्टेड चीजें काफी महंगी हो जाएंगी। रुपए में आई गिरावट का सीधा असर उन छात्रों पर भी पड़ेगा जो पढ़ाई के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे थे। दूसरे देशों की सैर करना महंगा हो जाएगा। हालांकि निर्यातकों के लिए रुपए का गिरना अच्छा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भुगतान को भारतीय रुपए में परिवर्तित करने पर उन्हें ज्यादा राशि प्राप्त होगी। अब आगे क्या किया जा सकता है? देखो, अगर रुपए में गिरावट आएगी तो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ेंगे, लेकिन निर्यातकों के लिए तो ये समय अच्छा है। तो भारत उच्च निर्यात के द्वारा व्यापार संतुलन और डॉलर स्टॉक आदि में वृद्धि का लाभ ले सकता है।
भारतीय अर्थव्यवस्था मेनली आयात आधारित अर्थव्यवस्था है। इस कंडीशन में भारतीय रुपए को मजबूत करने के लिए भारतीय उद्योगों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।